आमतौर पर हम पुलिस की छवि अपराधियों से लड़ने और उन पर कार्यवाही करने के लिए जानते हैं, लेकिन रायसेन जिले में इन दिनों एक पुलिस अधिकारी पर्यावरण के प्रति अनोखा संदेश लोगों को दे रहा है। जी हाँ, जिले के बेगमगंज अनुभाग के एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव पुलिस की नौकरी के साथ साथ नरेंद्र मोदी के संदेश से प्रभावित होकर स्कूलों में जाकर वृक्षारोपण का महत्व बताते हैं एवं उन्हें सीड बॉल गिफ्ट कर रहे हैं। रायसेन के बेगमगंज में सीड बॉल का महत्व बताने वाले एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव का कहना है कि करीब 5 साल से वे फलों के बीज इकट्ठे कर उन्हें मिट्टी और गोबर खाद से एक बॉल का स्वरूप देकर तैयार करते हैं और फिर उन बॉल को लोगों में निःशुल्क बांट देते हैं। जब ये सीड बॉल अनुकूल परिस्थिति में जमीन के संपर्क में होती है तो इसमें नेचुरल पद्धति से बीज अंकुरित होकर 99% सर्वाइव करने वाला पौधा बन जाता है, जिसे थोड़ी देखरेख से पेड़ बनाया जा सकता है। पर्यावरण के प्रति लोगों में इस प्रकार का अनूठा संदेश आज काबिले तारीफ है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों को एक पौधा अपने मां के नाम लगाने का संदेश दे रहे हैं, जिसे अब सरकार अभियान के रूप में ग्राउंड लेवल पर उतारने जा रही है। किस प्रकार का अभियान है ये सीड बॉल आप जगह जगह रोपित कर रहे हैं? जे श्रीमान एसडीपी महोदय के भोपाल गए, वहाँ से हम लाए हैं और साहब ये वितरण कर रहा है। स्कूल में करा, कॉन्वेंट स्कूल में, शासकीय सीएम राइज स्कूल में 2-3 हजार सीड बॉल बांटे। भोपाल में क्या है ये सीड ये नाम ले रहा है, क्या है ये चीज? ये जो क्या है, इसलिए जो गुठली होती है ना किसी भी फल की, वो फेंक देते हैं अपन इधर उधर। उनको एकत्रित करके, इकट्ठी करके, धो के और उसमें गोबर, राख और खाद, मिट्टी मिला के उसको आटे जैसा गूंद के और बना के उसको लपेट के सुखा देते हैं। फिर क्या होता है इसका? जब इसको आप कहीं भी डाल दो, कैसे भी, तो वो उसकी वजह से जो मिट्टी और वो रहती है उससे अंकुरित हो जाती है। इसको गड्ढा करने की भी जरूरत नहीं है, कहीं भी डाल दो आप। किस प्रकार के पौधे निकल जाते हैं इसमें? इसमें आम है, जामुन है, मुनगा है, इमली है और जितने जो बड़े फल वाले हैं, जैसे बिही वगैरह छोड़ के वो छोटे छोटे जो बड़े फल होते हैं जिनको अपन लपेट सकते हैं, वो सारी गुठलियां उपयोग में आती क्या नाम है आपका? पंचम सिंह। सर क्या अभियान है, किस प्रकार से लोगों को ये सीड बॉल का आप संदेश दे रहे हैं? ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी आह्वान किया है, एक पौधा अपने माँ के नाम, इसी अभियान के तहत ही ये सीड बॉल वितरण करके लोगों में हम जागरूकता फैला रहे हैं कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो, जिससे पर्यावरण बच सके, पर्यावरण का संरक्षण हो, संवर्धन हो। इसमें सर कैसे इसका प्रयोग होता है और इसमें क्या खासियत होती है कि अपने आप कहीं पर अंकुरित हो जाता है? इसमें एक्चुअली जो सीड रहते हैं, जो फलों के बीज रहते हैं, वो उसमें गोबर की खाद और राख मिला के मिट्टी में, और हम लोग ये सीड बॉल तैयार करते हैं। तो गोबर की खाद जो रहती है वो प्राकृतिक उर्वरक है और जो राख रहती है वो प्राकृतिक कीटनाशक है। इसकी वजह से गोही जो है वो सीधे उसका अंकुरित होके और उसका वृक्ष का रूप लेती है। इसको कोई देखभाल की आवश्यकता नहीं है, कोई गड्ढा करने की आवश्यकता नहीं है। जब अनुकूल परिस्थिति मिलती है, इसको नमी मिलती है, वैसे ये उग जाते हैं पौधे। तो लोगों को क्या संदेश देंगे जो गुठलियां फेंक देते हैं ऐसे? ये गुठलियां फेंकने के बजाय यदि हम सीड बॉल तैयार करके उचित स्थान पे यदि इसको लगा दें तो उससे पौधे उगेंगे, पर्यावरण का संरक्षण होगा, पर्यावरण को बचाया जा सकता है और वाटर लेवल ऊपर आएगा, गर्मी कम होगी और हरियाली बढ़ेगी। तो जैसे आम लोगों को अगर किसी को सीड बॉल बनाना हो तो वो कैसे इसको ये बनाए जिसको आप कह रहे हैं सीड बॉल? ये घर पे गोबर की खाद मिल जाए, राख मिल जाए, चूल्हे की राख और मिट्टी रहती है, और ये फलों के बीज वगैरह जो रहते हैं आराम से घर पे ही बनाई जा सकती है। इसमें कोई लागत नहीं है, कोई इसमें खर्चा नहीं है।